जैसे जैसे ऐलनाबाद उपचुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे दल बदल का खेल तेज हो रहा है। पहले पवन बेनीवाल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी थी और आज गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने हलोपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उनको बीजेपी चुनाव मैदान में उम्मीदवार बनाकर भी उतार सकती है। यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ जी ने कही। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक थी। इस बैठक में हमने हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ की सांसद, वहाँ के जिला के प्रभारी आदित्य जी, सुनीता दुग्गल, अमरपाल राणा जी, इनको भी आमंत्रित किया था। इन सबको बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। कल हमारी टीम वहाँ थी जिसके नेतृत्व सुभाष बराड़ा जी कर रहे थे। उस टीम में कृष्ण पवार जी, रणबीर गंगवा जी, कमल गुप्ता जी, करणदेव जी, इनमें से करणदेव जी के अतिरिक्त सब इनके साथ गए थे। इस टीम को भी हमने आमंत्रित किया था जो कल ऐलनाबाद जाके आई थी कि भाई आपका वहाँ का आकलन क्या है। इन सबको चुनाव समिति ने सुना। 17 उम्मीदवारों की सूची जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वहाँ पर, वो चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत की गई। चुनाव समिति ने विचार करके उसमें सब विषयों को सुन के एक हायरार्की बनी है। लेकिन हायरार्की बनने के बाद सारी चुनाव समिति ने ये निर्णय मुझ पर और मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया कि आप दोनों केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करते हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है कि चाहे विधायक का चुनाव है चाहे सांसद का चुनाव है, उसका अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। जब चुनाव कई स्थानों के होते हैं तो पूरी इलेक्शन कमेटी बैठती है केंद्र की, उसके सामने बुलाते हैं। और जब चुनाव कम स्थानों के होते हैं तो कई बार जैसे हमको यहाँ अधिकार दे दिया, उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ अधिकार दे देते हैं। तो हम उनको से निवेदन करेंगे कि हमने अपना विचार विमर्श किया है, कर लिया है। जो ही आप हमको समय देंगे तो मैं और मुख्यमंत्री जी उनके सामने उपस्थित होंगे। जो भी केंद्र से जो निर्णय, यहाँ की जो प्राथमिकताओं के आधार पर जो सूची हमने तैयार की है, उस पर जिस पर भी मोहर लगेगी उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जो गोविंद कांडा के नाम की चर्चा थी, उनका नाम सत्र में नहीं। देखिए, मैंने कहा कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आज जब चुनाव समिति की बैठक हुई है उन पर सब पर चर्चा हुई है। और इस समय जो आप नाम की चर्चा कर रहे हैं वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। पता करिए आप, जानकारी मीडिया को ये जानकारी होनी चाहिए। हाँ, वर्तमान में इस समय जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, जब हमारी चुनाव समिति की बैठक हो रही थी उससे पहले ही उन्होंने सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इंडियन नेशनल लोक दल ने आज ही मीटिंग करने के बाद पूर्व विधायक अभय चौटाला को उपचुनाव में अपना उम्मीदवार चुना है, जबकि कांग्रेस ने इस संबंध में अपने कार्यकर्ताओं से 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक आवेदन मांगे हैं, जबकि बीजेपी के पास भी 17 उम्मीदवारों की एक लिस्ट पहुंच चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी हाईकमान ऐलनाबाद में किस पर भरोसा जताती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।